गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो बात की थी वो बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ है। मीन्स अपन ने जो कल देखा था वो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के अपन ने कर्व देखे थे। और कर्व के साथ साथ अपन ने ये देखा था कि उनकी वैल्यू जो है वो कहाँ तो पॉजिटिव होती है, कहाँ नेगेटिव होती है। ठीक है, अपन ने उसकी क्वाड्रेंट्स बनाए थे और क्वाड्रेंट्स में अपन ने साइन, कॉस, टेन उनको ये देखा था। और अपन ने ये भी देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं। आज अपन जो बात करेंगे अपना जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक। अपन 2 या 3 दिन अपन इसको रखेंगे। ठीक है, इससे क्या है कि अपन को जो बेसिक नॉलेज है, होता क्या है कि फिजिक्स में अपन को जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो सिंपल मैथमेटिक्स की पड़ेगी। और सिंपल मैथमेटिक्स में जो अपने पास सबसे ज़्यादा यूज में आता है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक ही आता है। तो अपन इसी के फॉर्मूलों की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो कुछ बातें करने वाले हैं ये बेसिक है, आपको सिंपल भी लगेगा क्योंकि आपने कुछ 10th में भी देखा होगा, लेकिन ये टॉपिक्स अपने लिए पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अपन यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ एंगल्स में चेंज करना होता है, उन्हीं की अपन यहाँ बात करते हैं। तो अपन यहाँ देखेंगे, जैसे अपन बात करते हैं साइन थीटा की। ठीक है, तो अपन जब तक साइन थीटा की बात कर रहे होते हैं अच्छा होता है, अच्छा लगता है। कोस थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ पे ये जो थीटा होता है इसको अगर अपन चेंज कर दें, इस थीटा को अगर अपन क्या करें, चेंज कर दें, तो चेंज करने से इनके जो फंक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो किस टाइप से चेंज हो जाते हैं उसी की बात अपन यहाँ करने वाले हैं। तो आप देखना, मैं यूँ बोल रहा हूँ कि जैसे अपने पास थीटा की जगह कुछ और होता, जैसे यहाँ पे होता साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर अपने पास यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, इसकी अगर अपन बात करें, अगर अपन यहाँ पे बात करें साइन 90 प्लस थीटा की बात करें, अगर अपन यहाँ बात करें साइन 180 माइनस थीटा की बात करें, और यहाँ अपन बात करें साइन 180 प्लस थीटा की, ये अपन सारी फंक्शंस की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अपन और भी लिख सकते हैं, जैसे अपन बात करें अपन यहाँ पे बात करेंगे साइन 270 माइनस थीटा की बात करेंगे। अगर अपन बात करना चाहें यहाँ साइन 270 प्लस थीटा की। ठीक है, और भी अगर करना चाहें तो और भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, अपन चाहें तो साइन, ठीक है, इसको अपन 360 बोल देते हैं, 360 माइनस थीटा बोल सकते हैं। और आप चाहो तो इसको 360 प्लस थीटा। ऐसे अपने पास कुछ फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस की अपन को यहाँ पे बात करनी है। अच्छे से देखना, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आता है लेकिन अपन को यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनसे तो बहुत अच्छा आता होगा, लेकिन जो बायो लेते हैं उनके लिए ये कुछ अजनबी से होते हैं। तो अपन को अजनबी सा नहीं रखना, अपन को इनको यहाँ पे अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन जब देख रहे हैं तो अपने पास साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, अब इनके जो फंक्शन होंगे वो किस टाइप से चेंज होते हैं वो अपन को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे, अपन को अच्छे से क्या समझना है। ठीक है, अच्छे से ये समझना है कि अगर अपन पास 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, ठीक है, मतलब आप इसको एंगल में चेंज कर रहे हैं। यहाँ साइन थीटा होता सिंपल, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस थीटा दे दिया। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर यहाँ पे 90 का गुणज है, और 90 का कैसा गुणज होना चाहिए, विषम गुणज। मैं बोल क्या रहा हूँ सुनना आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भले ही कि साइन क्या होना चाहिए, n π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उस वाली कंडीशन में जहां यदि इसमें कंडीशन है, यदि n कैसा होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। अपन यू बोल रहे हैं कि n की जो वैल्यू है वो ऐसी ओड नंबर है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं साइन
π/2 n π/2 का मीन्स होता है 90 डिग्री। π/2 का मीन्स क्या होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के साथ कोई एंगल दे रखा है, 90 डिग्री के साथ कोई एंगल दे रखा हो, या 90 का क्या होना चाहिए विषम गुणज। 90 का क्या होना चाहिए विषम गुणज। विषम गुणज का मीन्स ओड नंबर होना चाहिए। इसका जो n मल्टीप्लायर है ना, ये कैसा होना चाहिए ओड नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। ये आपको ध्यान रखना है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन है क्या होना चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर का मीन्स होता है सम संख्या। अगर ये सम संख्या है तो अपने पास साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होएगा साइन थीटा। आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है अपन को, दोबारा अपन बात करते हैं कि साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा है तो ये प्लस माइनस कोस थीटा में कन्वर्ट होगा। मतलब साइन वाला फंक्शन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा कि साइन वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस वाले में। लेकिन कब होगा, ये तब होगा जब यहाँ पे क्या होना चाहिए n π/2 प्लस माइनस थीटा। मतलब यहाँ पे 90 क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। 90 और 90 का क्या होना चाहिए विषम गुणज। या तो 90 होगा या 90 का क्या होगा विषम गुणज होगा। तो उस वाली स्थिति में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा में। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे n का मान इवन नंबर है, मतलब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि π/2 का क्या हो समगुणज। अपन क्या बोल सकते हैं π/2 का समगुणज। समगुणज का मतलब यहाँ पे अगर इसकी जगह क्या होगा 2, तो 2 के लिए भी अगर यहाँ 2 होगा तो मतलब साइन पाई। या दूसरी भाषा में अपन बात कर सकते हैं n पाई प्लस माइनस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। आप चाहे तो ये बोल दो चाहे ये बोल दो। यहाँ पे n क्या है कोई भी पूर्णांक संख्या। यहाँ पे n क्या है कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे अगर n क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो उस वाली पोजीशन में भी साइन किस में होगा साइन में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए π/2 किसका गुणज होना चाहिए विषम गुणज होना चाहिए। ठीक है। तो उस वाली पोजीशन में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। अगर सम गुणज है तो साइन में। एक ही बात है, आप इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सम गुणज होगा तो अपने आप ही पाई का गुणज होगा। सीधी बात है। यहाँ पे अगर n क्या होगा समगुणज होगा तो अपने आप ही इजीली ये वाली पोजीशन ही बनेगी। और इस वाली पोजीशन में साइन किस में रह जाता है साइन में रह जाएगा। अब किस प्रकार से रहता है ये अपन कुछ अपने पास सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको सोल्व कर करके अपन देखते हैं। तो अपन यहाँ सोल्व करके इनको देखेंगे। तो ढंग से देखना, मैं ये बात कर रहा हूँ, देखो साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ 90 माइनस थीटा मतलब विषम गुणज है ना। इसका जो n है n इक्वल टू कितना हुआ 1। 1 का मतलब विषम संख्या है। और विषम संख्या में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा में। 90 है इसका मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। ये फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखने, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन कोस में हो जाएगा। अब अपन को ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अपन बना लेते हैं इधर साइड में। अपन यहाँ बना लेते हैं, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो 90 माइनस थीटा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन को पता है साइन कैसा होता है पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कोस थीटा होगा। और वो भी किसका होगा प्लस का होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अपन देखें साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा है इसका मतलब वही इसका विषम गुणज है। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा में। लेकिन यहाँ पे क्या है 90 प्लस थीटा है। क्या है यहाँ पे 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपन 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो भी क्या आएगा कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ आप साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो भी कोस थीटा आएगा। और साइन 90 प्लस थीटा लिखोगे तो भी क्या आएगा कोस थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इसके फॉर्मूले ऐसे हुए। आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे अगर अपन देखें तो साइन कितना है पाई। पाई की बात करें तो 90 का क्या है दुगना है। 90 का क्या है डबल है दुगना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया इवन नंबर हो गया सम संख्या हो गई। समझ लो ना कहने का मीन्स। यहाँ पे क्या हो गया ये साइन पाई 180 को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन पाई बात करें
ये 180 की बात करें, अगर 180 समझ में नहीं आता तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी अपन पाई कर सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं 3π/2, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं 3π/2। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2π, इसको भी क्या लिखेंगे अपन 2π, क्योंकि पाई वाले जो एंगल होते हैं वो रेडियन में दे रखे होते हैं, है ना, और जो अपन ने पहले लिख रखे थे वो किस में लिख रहे थे, डिग्री में। अगर अपन यहाँ बात करें तो इनको भी अपन चाहें तो क्या लिख सकते हैं π/2, इसको भी अपन क्या लिख देंगे π/2। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ साइन पाई माइनस थीटा की बात करूं तो पहला कंसेप्ट यही समझ में आता है, पाई है तो पाई का भी कौन सा गुणज हो, साइन किस में रहता है, साइन में रहेगा, तो इसका तो हो गया साइन थीटा। लेकिन अपन को ये देखना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। अगर अपन देखें साइन प्लस पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई आ गया, तो पाई आते ही तो साइन थीटा लिख देंगे अपन। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मीन्स यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन। इसका मतलब इस वाले इसका अगर साइन पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे जैसे बात करते हैं अपन, यहाँ बात की अपन ने 3π/2, 3π/2 मतलब π/2 का क्या हो गया, वही विषम गुणज, इसका मीन्स 3 क्या है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो इसका मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओड नंबर है π/2 का, तो अपन इजीली इसको क्या लिख देंगे साइन का कोस। अब ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अपन देखें तो ये 3π/2 माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो अपन माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे कैसे बात की अपन ने 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन 3π/2 मीन्स वही ओड नंबर, ओड नंबर आते ही साइन का क्या हो जाएगा कोस, साइन था ना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, अगर पाई आता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, मीन्स नो चेंज, है ना। तो यहाँ पे लेकिन ये 3π/2 प्लस इसकी बात करें अपन 3π/2 प्लस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी उसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसमें भी माइनस साइन 2π माइनस थीटा। अब 2π माइनस थीटा की बात करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट साइन है पाई आ रहा है ना, पाई, इसका मीन्स क्या है, वही इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब इवन नंबर से लो तो इवन नंबर से, यहाँ से लो तो यहाँ से, एक ही बात है, साइन किस में रहेगा, साइन में, और कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। अगर यहाँ साइन 2π प्लस थीटा की बात करेंगे तो साइन 2π प्लस थीटा की बात करें तो क्या होगा, साइन किस में रहेगा, साइन में, क्यों, क्योंकि 2π है। लेकिन 2π प्लस थीटा की बात करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 2π के बाद में थीटा प्लस थीटा है, तो इसका मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इनके जो अपने पास वैल्यू है वो कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कुछ इस टाइप्स होंगे। अगर अपन को इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इजी वे में अपन इसको इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। अब इसमें अगर प्रॉब्लम है तो एक बार देखो, आपको ये नोट भी करने हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप इजीली अपनी नोटबुक में ना नोट करना। अब यही बात अपन कोस के साथ करें, ठीक है, तो ये इसी कोस के साथ करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं अपने पास साइन की जगह अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनको कोस में। अब अपन को जो अगला नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, ये तो साइन की बात की थी अपन ने, अब बात जो किसकी करेंगे, कोस की। तो अपन यहाँ बात करते हैं कोस की, कॉस ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं अपन कोस की, तो सेम कंडीशन है, अगर यहाँ पे कोस है और इसमें सेम प्रोसीजर अपन यूज में लेंगे। अगर यहाँ n π/2 प्लस माइनस ये है तो इस वाली सिचुएशन में ये जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें भी अगर अपन यूज में लेंगे तो ऐसी सिचुएशन है, ये कोस और ये किसमें चेंज हो जाएगा, साइन।
ठीक है। अब इसी तरह अपन इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे अपने पास वो फॉर्मूला था, इसमें भी अपन को वही करना है। अगर कोस के साथ π/2 का क्या है अपने पास ओड नंबर है, विषम गुणज है, तो अपन को ये कोस किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। अगर अपने पास इसका इवन नंबर है, मीन सम संख्या है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ही नहीं करना, कोस का किस में रहेगा, कोस में। बस केवल अपन को साइन देखना है। ऐसे कैसे अगर पाई का भी है तो पाई का अगर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लायर होना चाहिए, कोई सी भी संख्या पूर्णांक से होना चाहिए, तो वो कोस किस में कन्वर्ट रहता है, कोस में। तो अपन यहाँ बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, कोस की। सबसे ज़्यादा जो यूज में आएगा ना अपने, वो साइन और कोस ही आएगा, तो इसी को अपन को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन कोस की बात करें तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 मतलब वही ओड नंबर है, ओड नंबर है तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। फिर अपन को क्या देखना है, इसका सिंबल देखना है, प्लस का है, माइनस का है, साइन देखना है ना। तो साइन देखेंगे यहाँ पे, तो साइन देखो आप कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। अब बात करें अपन कोस π/2 प्लस थीटा की, तो कोस π/2 आ रहा है, π/2 कौन सा, इसका मीन्स क्या है, ओड नंबर, तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। लेकिन बात आती है कौन से क्वाड्रेंट में है, अपन इसकी देखें सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, कोस कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। सही है। अगर अपन बात करें पाई माइनस थीटा, तो पाई आता है तो कोस किस में रहेगा, कोस में। साइन की बात करें तो π/2 माइनस क्या रहेगा, थीटा, π/2 माइनस क्या रहेगा, थीटा। मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। सही है, तो इसका अपने पास क्या रहेगा, माइनस थीटा रहेगा। अगर अपन बात करें यहाँ पे कोस पाई प्लस थीटा, तो कोस पाई प्लस थीटा की अगर अपन बात करेंगे तो पाई प्लस थीटा, पहली बात तो पाई है, तो पाई है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, कोस किस में रहेगा, कोस में। और अगर अपन यहाँ देखें तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये अपने पास माइनस हो जाएगा। अब आगे चले अपन, यहाँ कोस 3π/2, इसका मीन्स π/2 का क्या है, विषम गुणज ओड नंबर है, विषम गुणज ओड नंबर है, इसका मीन्स कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। लेकिन अपन 3π/2 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 3π/2 ये होता है माइनस थीटा, मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। सही है, आगे चले अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये 3/5 ओड नंबर है, तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। 3π/2 प्लस थीटा, इसका मीन्स किस में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आगे बात करें अपन 2π माइनस थीटा, तो 2π आते ही कोस किस में रहेगा, कोस में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा है, पॉजिटिव। ये बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होता है। तो अपने पास ये जो क्रम बना हुआ है ये किसके लिए था, कोस के लिए था। ठीक है, अपन ने साइन की वैल्यू भी देखी, अपन ने कोस की वैल्यू भी देखी, और कुछ ये फॉर्मूले अपन ने देखे। तो अपन ने जब साइन की वैल्यू देखी थी उसमें थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अपन जब कोस की वैल्यू देखेंगे तो इसमें बहुत कम अपन को टाइम लगा। ऐसे ही जब अपन 10 की बात करेंगे तो उसमें और भी कम टाइम लगेगा, इसलिए फटाफट इसको देखिए आप, और इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी करने हैं, तो आप फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन 10 की वैल्यू देखते हैं। ये आपको फटाफट नोट करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं 10 के लिए। अब 10 के लिए तो और भी इजी है, जब अपन से साइन और कोस का आता है तो इजीली अपन 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन कोस का अपन से आता है, 10 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन को बहुत इजी वे में ये पता होता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
ठीक है। तो अगर अपन साइन और कोस को चेंज कर सकते हैं तो इजी वे में अपन किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन साइन और कोस को चेंज कर लिया तो अपन इजी वे में क्या हो जाएगा अपने पास, टेन भी चेंज हो जाएगा। तो टेन किस में चेंज होता है, कोट में। ठीक है, तो साइन कोस में हुआ, कोस साइन में होता है, और टेन किस में कन्वर्ट होएगा, कोट में। तो अपन इसको बड़े इजी वे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज में आने वाला है वो अपने पास क्या होता है, अपने पास होता है साइन और कोस। अब अपन कुछ छोटी मोटी चीज़ और है जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जो अपने बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। देखिए आप, जैसे अपन बात करते हैं कहीं पे अपन को साइन माइनस थीटा दिखेगा, तो अपन साइन माइनस थीटा का मीन्स क्या होता है, साइन माइनस थीटा का मीन्स हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि जब भी अपन किसी एंगल को नेगेटिव में मेजर करेंगे तो नेगेटिव में मेजर करने का मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे अपन एंगल ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर एंगल को अपन ऐसे मेजर करेंगे तो ये कैसा होगा, नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो नेगेटिव कोण है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर अपन यही बात कोस के साथ करते हैं, कॉस थीटा, तो कोस माइनस थीटा की अपन बात करते हैं तो यही वाला सीन किसके साथ होता है अपने पास, ये अपने पास होता प्लस का कोस थीटा। क्यों होता, क्योंकि अपन को पता है कि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए अपने पास यहाँ कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अगर आप ए साइड टेन के साथ करोगे तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू भी क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। क्योंकि अगर अपन से साइन और कोस आता है तो इजी वे में अपन को टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे साइन और कोस होंगे उसी के बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने पास कुछ फंक्शंस थे, उन फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले थे जो इस प्रकार से हैं। अगर ये जो फॉर्मूले अपन ने देखे, ये तो अपन को क्या करना होता है कि जब कोणों को चेंज करना होता है, तो जब कोणों को चेंज करना होता है तो अपन इजी वे में इनको इधर उधर चेंज कर सकते हैं। अपने पास कई और भी सारी समीकरण आएंगी, कई सारे और भी फंक्शंस आएंगे जिनमें अपन को इनको इजी वे में कन्वर्ट भी करना होता है। ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की अपन यहाँ बात करते हैं। जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, वो अपन ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपन ने 10th में अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अच्छे से तो पढ़ाए, लेकिन इसका अपन को यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। जहां अपन को जरूरत पड़े इसका अपन उपयोग कर सके, ऐसा अपन से आना चाहिए। जैसे ये जो अपन को संबंध दे रखा है ना, वो साइन कोस में दे रखा है, लेकिन अपन को जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां इसको अपन अप्लाई कर सके। जैसे अपन को कभी साइन को कोस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, कोस को साइन में करने की जरूरत पड़े, तो अपन इसका इजी वे में यूज ले सकते हैं। भाई फॉर्मूले आने का मीन्स ये नहीं होता कि अपन हाँ सब कुछ कर दिया अपन ने, अपन से फॉर्मूला आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूले तो जो हैं वही होते हैं, बस उनका अपन को यूटिलाइजेशन करना होता है कि किस तरह से अपन को यूटिलाइज कर सके। अगर अपन से यूटिलाइजेशन करना आता है तो अपन सब कुछ आता है, क्योंकि फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को तो अपन रट सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपन को ये फॉर्मूले जो है इनका यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। यूटिलाइजेशन का मीन जैसे अपन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो अपन इसको इजी वे में साइन से कोस में और कोस से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो ये इसको अपन क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इजी वे में इसको साइन से कोस में और कोस से साइन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसी फॉर्मूले से अपन कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये फॉर्मूले हैं और ये अपने पास फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मूले तो कुछ ही हैं, उनको अपन को जहाँ जैसा यूटिलाइज करना होता है वैसा अपन को काम में करना होता है। यहाँ पे और दूसरों की बात करें अपने पास, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अपन ने थर्ड वाला पढ़ा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपन ने कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा अपन ने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी अपने पास कई सारे होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे अपने पास साइन ए प्लस बी है,
और इसका अपन को है ना क्या करना है, इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ओपन करके लिखना है इसको। इसका जो फॉर्मूला होगा वो ढंग से देखना, साइन ए प्लस बी है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन साइन ए, ठीक है। फिर क्या लिखना है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे कैसे अपने पास, जैसे अगर इसमें यहाँ तो प्लस था, इसकी जगह अगर माइनस है, साइन ए माइनस बी, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मीन्स दोनों में जो चेंजेज आया वो किसका आया, ओनली माइनस का। अपन ने यहाँ पे क्या किया, प्लस की जगह अपने पास क्या आ गया, माइनस। तो इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ भी अपन को कुछ ऐसे फॉर्मूले दे रखे हों जहाँ अपन को ओपन करने की जरूरत पड़े तो अपन इजी वे में इन फॉर्मूलों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन को जैसे साइन की जगह कोस उपयोग में लेना पड़े तो कोस ए प्लस बी अपने पास क्या होता है, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर इसकी जगह अपने पास कोस ए माइनस बी होता तो अपन पता है क्या लिखते, अपन लिखते कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मीन्स यहाँ पे जो चेंजेज आ रहा है दोनों फंक्शन में ओनली किसका है, साइन का। यहाँ पे इसको अपन 4 भी बोल सकते हैं, 5 6 और ये अपने पास 7। ऐसे अपन अगर अपन को ऐसा 10 का लिखना है, 10 ए प्लस बी की अपन बात करें तो 10 ए प्लस बी होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। अपने पास अगर 10 ए प्लस बी है तो 10 ए प्लस बी इक्वल टू अपने पास 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। ऐसे जैसे अपने पास 10 ए माइनस बी है तो 10 ए माइनस बी इक्वल टू अपने पास 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, ठीक है। तो अपने पास ये क्या है, साइन कोस टेन के कुछ अपने पास फंक्शंस थे, उन फंक्शंस के लिए अपन ने कुछ फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले अपन से कुछ इस तरह से आने चाहिए। इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर अपन ना और भी कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे अपन को रिक्वायरमेंट होती है साइन टू थीटा, अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, साइन टू थीटा की। जैसे अपन को साइन टू थीटा दे रखा है और इस साइन टू थीटा का अपन को फॉर्मूला लेना है तो अपन यहाँ से बड़े इजी वे में इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखना, यहाँ पे जैसे निकालेंगे अपन एक काम करते हैं, टू थीटा है ना, टू थीटा है तो अपन ये प्लस वाला लेंगे और इसमें a प्लस इसको भी क्या लेंगे a, या a बराबर भी थीटा ले लेते हैं, b बराबर भी थीटा ले लेते हैं, ठीक है। दोनों थीटा लेंगे तो प्लस ओके क्या हो जाएगा, टू थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसी को अपन जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम चीज हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। ऐसे कैसे अगर अपन बात करना चाहें कॉस टू थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा, इस जगह भी थीटा रखेंगे, इस जगह भी थीटा रखेंगे, मतलब a बराबर b बराबर थीटा, a बराबर b बराबर थीटा। तो इस वाली पोजीशन में दोनों को थीटा थीटा लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी का जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अपन कई तरह से उपयोग में ले सकते हैं, काम आएगा अपने। तो यहाँ पे आप देखो कि इस फॉर्मूले को अपन कितने प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ देखो अपन चाहें तो इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, अपन cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस, इसको उठाओ इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अपने पास जो फॉर्मूला है
वो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बना कि नहीं बना? इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा। बचा कि नहीं बचा? ढंग से देखना आप, मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर ले आया, इसको उठा के उधर ले गया, तो इसको मैं उठा के इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव में आएगा ना, इसको उठा के इधर लाया तो ये बना। इसमें 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ साइन किस में था, स्क्वायर में, तो अपन ने इसका स्क्वायर हटा दिया, हटाइए था। अगर ऐसे अपन इसको साइन की जगह, ये अपन ने तो अभी कोस को चेंज किया है, ऐसे अगर अपन इस साइन को चेंज कर देते तो अपने पास जो फॉर्मूला आता वो कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन क्या आता 2। ये जो फॉर्मूले हैं इनकी अपन को रिक्वायरमेंट होती है, फिजिक्स में कई जगह अपन को काम आते हैं, तो अपन को ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से अगर अपन को स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो इनको इस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये अपने पास साइन कोस था। अगर अपन टेन की बात करें, जैसे टेन टू थीटा की बात करें अपन, तो टेन टू थीटा इक्वल टू होता है, देखो आप यहाँ थीटा 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 रखेंगे, टेन थीटा तो 2 टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से अपन इनको उपयोग में ले सकते हैं। तो ये अपने पास जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनको अपन से जो भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए उपयोग में आते हैं। तो आप ये देखो, ठीक है, और इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको आपको नोट भी करना है।